हेलो गाइस, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जीएस के पोर्शन में बात करने वाले हैं भारत का भूगोल की। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो ना गाइस, आज ये हमारा पहला लेक्चर है और आज हम बेसिक जो है ज्योग्राफी की बात करेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति की यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, ये जो टॉपिक है, ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो गाइस, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से देखना है। सो गाइज, पहले बात करते हैं भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, ये है गाइज 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल मामले में भारत का विश्व में स्थान है 7वां। इससे पहले जो देश आते हैं वो है रूस फर्स्ट, देन कनाडा, देन अमेरिका, देन चीन, देन ब्राज़ील, देन छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर क्षेत्रफल मामले में भारत का स्थान है। बात करते हैं प्रतिशत समस्त क्षेत्रफल का, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ये पूरे विश्व का लगभग 2.4% एरिया है। प्रतिशत समस्त जनसंख्या का, यानी कि टोटल जो विश्व की जनसंख्या है और भारत की जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो गाइज, एरिया कम है और पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। जनसंख्या की दृष्टि से गाइज, भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, जबकि क्षेत्रफल मामले में 7वां स्थान है। पहला है चीन। ठीक है, आगे बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। तो गाइज, अक्षांशीय विस्तार है भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं देशांतरी विस्तार की बात करें गाइज, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरी का ये विस्तार है गाइज। आगे भी हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो गाइज, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा एक डायग्राम हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो बात करते हैं पूर्वी बिंदु भारत का है 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पर है KVU, ये अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं बात करें पश्चिमी बिंदु, तो गोरमोता, ये गुजरात में पड़ता है गाइज। 68 डिग्री 71 मिनट जो है इसका विस्तार है। और इसकी टोटल जो पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है गाइज, ये है 2933 किलोमीटर की। वहीं उत्तरी बिंदु की बात करूँ तो गाइज, इंदिरा कौल, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और स्थलीय दक्षिणी बिंदु की बात करूँ तो गाइज, ये है कन्याकुमारी, तमिलनाडु, और 8 डिग्री 4 मिनट पर ये है। और ये है 37 डिग्री 6 मिनट पर उत्तरी बिंदु। ठीक है ना, इंदिरा कौल जिसे बोलते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। और ये इनके जो डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर इनका डिस्टेंस है। इसके अलावा गाइज, आगे बात की जाए तो इसके अलावा गाइज आगे बात की जाए तो जो इधर स्थलीय बिंदु दक्षिणी था वो तो था कन्याकुमारी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें इधर, तो जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का वो है 6 डिग्री 4 मिनट पर। यह है इंदिरा पॉइंट है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और यहीं इंदिरा पॉइंट में, यहीं पर जो है ग्रेट निकोबार द्वीप में ये इंदिरा पॉइंट है। और इसका पुराना नाम है पिमेलियन या पार्सन बिंदु। ठीक है, तो गाइज, ऐसे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ये टॉपिक जो है सभी एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है ना। अगर बात करें गाइज तटरेखा की लंबाई की, तो टोटल तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। तटरेखा ये हिस्सा होता है, ठीक है ना, ये समुद्र तटीय हिस्सा है। समुद्र को छूने वाले हिस्से की हम बात करें, इधर गाइज एक सामान्य जो है मैप के माध्यम से परिचय है। इधर अफ़गानिस्तान पड़ता है भारत के, और इधर ही जो है पाकिस्तान भी पड़ता है। ठीक है ना। तो गाइज, अफ़गानिस्तान की सीमा भारत से नहीं मिलती है, पाकिस्तान की भारत से मिलती है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना। इधर चीन है और यहाँ नेपाल और इधर भूटान है। ठीक है ना। तो गाइज, इन पॉइंटों को थोड़ा सा आपको याद रखना है। मैप को अपने माइंड में सेटअप करना होगा। आप मैप देख सकते हैं, इधर जम्मू एंड कश्मीर, इसके नीचे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ये उत्तराखंड है, नई दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश, यहाँ जयपुर राजस्थान, और पश्चिम में है गुजरात। इधर नॉर्थ ईस्ट आ गया गाइस पूरे। ठीक है, आगे हम मैप को अच्छे से समझ जाएंगे। अभी आप एक नज़र देख लीजिए कौन सा राज्य कहाँ पर है। इसके अलावा गाइस, इधर है अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर, और यह है बंगाल की खाड़ी। तो याद रखना, भारत जो है 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। और समुद्र कौन कहाँ पर है? अरब सागर, हिंद महासागर और
बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर कौन सी नदियाँ गिरती हैं ये आगे हम बात करेंगे, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गाइज ये है लक्षद्वीप, करावती ये जगह है यहाँ पर, ठीक है ना, पुदुचेरी, पांडिचेरी, कोरोमंडल तट, ठीक है ना, ये आगे बात कर लेंगे इनके बारे में हम अभी। अब बात करते हैं थोड़ा सा भारत के समुद्री क्षेत्र की। तो ये समुद्री क्षेत्र जो है ना नीचे का इलाका ही है। इधर बात करें गुजरात से लेकर इधर, ठीक है ना, हमने बात की थी गुजरात से लेकर इधर पश्चिमी बंगाल, और नीचे हो गया क्या, हिंद महासागर। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से बनता है उसको देखते हैं। आपसे पूछा जाता है मालाबार तट कहाँ है। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर में मैप देखा होगा तो मालाबार तट आपका कहाँ पड़ रहा है, केरल में पड़ रहा है। कोरोमंडल तट कहाँ पर है, तो ये पड़ता है तमिलनाडु में। तो गाइज ऐसे ही तटों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे कोंकण तट कहाँ पर है, तो ये है गोवा में। ऐसे ही गाइज आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसलिए जो है आप ये स्ट्रक्चर को एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें और इसको अच्छे से देखें ज़रूर। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन ज़रूर बनता है यहाँ से, ठीक है ना। आगे गाइज फिर से एक मैप आ रहा है। ये मैप जो है पर्वत श्रेणियों से संबंधित ये मैप है, ठीक है ना। इसको जो है गाइज आप स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा। ये मैप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कौन सी श्रेणियाँ कहाँ पर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आगे जो है गाइज बात करते हैं लेक्चरों में भारत और कर्क रेखा की। गाइज आपको बता दें इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मेधा सल्दानी यूट्यूब चैनल को सर्च करें। इसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर सभी विषयों के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो गाइज आगे जो बात करने वाले हैं भारत और कर्क रेखा की हम बात करने वाले हैं। सो गाइज भारत जो है ना ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर से हम इसे समझेंगे। भारत जो है ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे सपोज दैट गोलार्ध है तो यहाँ भारत की स्थिति यहाँ पर जैसी बनती है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना। इसके अलावा गाइज जो है ना ये आपको यहाँ पर ग्लोब बना दिया गया है, इसको थोड़ा सा देख लेना है। और आगे जो हम बात करने वाले हैं, ये जो 0 डिग्री है ना यहाँ पर होता है भूमध्य रेखा, और इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। वो यहाँ से ऊपर का हिस्सा होता है गाइज नॉर्थ पोल, और नीचे का होता है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। भूमध्य रेखा के ऊपर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा है, ठीक है ना। और भारत की स्थिति यहाँ पर है, देख लीजिए, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर में देख लीजिए। और ऊपर जो है ना इधर बात करें इसकी ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर, या नॉर्थ 66 या 66.5 डिग्री पर जो है ना आर्कटिक है, ठीक है ना। और इधर जो है ग्रीनविच है, और इधर बात करें नीचे तो ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ पोल पर, और 86.5 डिग्री साउथ पोल पर आर्कटिक ये भी है, ठीक है ना। तो गाइज ये थोड़ा सा इसको देखना कि कहाँ पर क्या है, और भारत की स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, एक तरीके से आप ये ग्लोब पर आप देखेंगे तो आप इनको समझ जाएंगे। इसके अलावा जो है ना गाइज आगे बात करते हैं कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है गाइज 180+1 होती है। कुल देशांतर होते हैं 360+1। भारत का कुल अक्षांश जो विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट तक लगभग जो है गाइज 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश विस्तार है। और भारत का कुल देशांतर है गाइज 97 डिग्री 5 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट तक, लगभग 28 डिग्री 8 मिनट तक का इसका देशांतरी विस्तार है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइज कर्क रेखा जो है ये पॉइंट इम्पोर्टेंट भी है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए भी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। आगे हम इसे देख लेंगे ये ट्रिक को, मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना। इसमें जो है मित्र में मौ से MP हो गया, ठीक है ना, तौ से त्रिपुरा, त्रौ से त्रिपुरा, पौ से पंजाब, रौ से राजस्थान, ठीक है, गौ से गुजरात, मौ से मिजोरम, छौ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड हो गया। मित्र पर गमछा झार, या इधर से बात करें, इधर से आप वेस्ट से चलते हुए चलिए ईस्ट की ओर, तो इधर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए जाती है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, सबसे ज़्यादा लंबाई जो है कर्क रेखा की ये है मध्य प्रदेश में। और रांची जो है, रांची की जो राजधानी है झारखंड की जो राजधानी है रांची, ये बिल्कुल कर्क रेखा पर है।
ठीक है ना। तो गाइज इस तरीके से आपको कर्क रेखा की डिटेल्स हमने बताई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे जो है बात करते हैं मानक समय की। तो गाइज मानक समय में भारतीय मानक समय जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। कुल 5 प्रदेशों से होकर ये गुजरती है। इसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर ये गुजरती है। ठीक है। इसके अलावा गाइज कुछ देश ऐसे हैं जिनमें जो है अधिक पूर्व व पश्चिमी विस्तार के कारण एक से अधिक देशांतर रेखाएं हैं। तो ऐसा जो है अमेरिका में अक्सर देखने को मिलता है। यहाँ पर 6 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन हैं? तो याद रखना अमेरिका में है 6 टाइम जोन। आगे बात करते हैं गाइज भारत की तटीय सीमा रेखा के लिए। तो भारत की जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर, अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक। और मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है ये है गाइज, इसमें जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल किया है। अगर मुख्य तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। इधर ऐसे आप देख सकते हैं हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है ना। इसके अलावा गाइज भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। 3 ओर से मतलब इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से भारत घिरा हुआ है। ये बात याद रखना। भारत के समुद्र तटीय राज्य तो 9 राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश की बात करें तो 4 संघ शासित प्रदेश जो हैं समुद्र तटीय संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं ये कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा इनको भी देख लेते हैं। पहला है गाइज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 1962 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा वाला जो है तटीय सीमा वाला ये है। ठीक है। अगर बात करें तो गाइज ये सर्वाधिक में तो यही है, अब केंद्र शासित में भी यही है और ओवरऑल भी यही है। ठीक। सेकंड है गाइज गुजरात 1214 किलोमीटर, 0.70 भी इंक्लूड कर लेना, सर्वाधिक सीमा वाला राज्य है, तटीय सीमा वाला राज्य। अगर राज्य पूछेगा तो ये है, अगर केंद्र शासित पूछेगा तो अंडमान निकोबार है। अगर ओवरऑल पूछे तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार ही होगा। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो 973 किलोमीटर है, तमिलनाडु 906.90, महाराष्ट्र 5वें नंबर पर 652.60, केरल 569.70 किलोमीटर 7वें में है, उड़ीसा 476.70 किलोमीटर, कर्नाटक 208 किलोमीटर, पश्चिमी बंगाल है आपका 157.50 किलोमीटर, लक्षद्वीप है गाइज 132 किलोमीटर और गोवा है 101। सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गाइज गोवा। सर्वाधिक है गुजरात, केंद्र शासित में है अंडमान और ओवरऑल भी अंडमान। 12वां है पुदुचेरी 47.60 किलोमीटर, दमन एवं दीप है गाइज 42.50 किलोमीटर और न्यूनतम है ये यूनियन टेरिटोरीज़ में दमन एवं दीप। ठीक है। और राज्य में गोवा है। आगे बात करते हैं गाइज प्रमुख है राज्यों के तटों के नाम। तो गाइज यहाँ ये जो पॉइंट है ना, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गाइज इसमें सबसे पहले बात करते हैं कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, आगे है कन्नड़ तट या रोहा मंगलौर तक इसका विस्तार है, ये कर्नाटक में है। आगे है उत्तरी सरकार तट तो आंध्र प्रदेश में है, उत्कल तट गाइज उड़ीसा में है, बंगाल तट गाइज कोलकाता में है और कोंकण तट गाइज महाराष्ट्र और गोवा के बीच में है, दमन से रोहा तक इसका विस्तार है और मालाबार तट गाइज ये है केरल में। सो गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ज्योग्राफी में। आगे बात करते हैं प्रादेशिक सीमा समुद्री सीमा की। तो भारत की जो समुद्री सीमाएं हैं, भारत हिंद महासागर में जो है ना सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। कौन? तो भारत, अपना भारत है। ठीक है। आगे बात करते हैं गाइज दुनिया के सभी देशों को समुद्री अधिकार देने के लिए 1982 में यूएनओ के सदस्य देशों ने जो है ना अनकोलोज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत किसी भी देश को जो है 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं इनके द्वारा दी गई। इनमें है पहला प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी इसे बोलते हैं। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा, कॉन्टिजियस जोन। तीसरा है गाइज अनन्य आर्थिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसे बोलते हैं। अब ये क्या है इसको अच्छे से पहले हम समझते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ठीक है। तो गाइज ये जो है ना सबसे ऊपर है प्रादेशिक सीमा। ठीक है।
इसके बाद सेकंड में है अविच्छिन्न मंडल, ठीक है। प्रादेशिक सीमा की जो दूरी होती है गाइज वो 12 नॉटिकल मील होती है और यहाँ से आगे 24 नॉटिकल मील अविच्छिन्न में आती है और यहाँ से 200 समुद्री मील जो है ये आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। लगभग जो 1 नॉटिकल मील है ये 1.8 मील के बराबर होता है। तो गाइज ये स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना बहुत ज़रूरी है गाइज आपको। अगर आपने समझ दिया ना तो आप जो है अपने डाउट को क्लियर कर चुके होंगे। आगे जो है गाइज प्रादेशिक समुद्री सीमा की ही हम आगे बात करने वाले हैं। तो गाइज इसमें प्रादेशिक समुद्री सीमा में 12 नॉटिकल मील को ही ये बोलते हैं और इसमें लगभग भारत का ही जो है संपूर्ण अधिकार है, ठीक है। आगे है अविच्छिन्न संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन। ये तटरेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। इसमें साफ सफाई, सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार भारत को है, लेकिन अधिकार प्राप्त जो है ये किसका है, भारत का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। ये देश को ही ये अधिकार प्राप्त होते हैं इन चीज़ों के, ठीक है। आगे जो है गाइज अनन्य आर्थिक जोन की अब बात करने वाले हैं। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें गाइज समुद्री मील की जो है ये 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। अधिकार जो होता है यहाँ पर क्या क्या अधिकार होता है, देश को नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक परीक्षण का अधिकार होता है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी ये है। अरब सागर के 65% तेल जो है अरब सागर का EEZ में है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये है। इसके अलावा गाइज आगे के पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है और हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति रखने वाला देश भारत है। अगला पॉइंट है गाइज भारत की उत्तर पश्चिम से दक्षिण की वास्तविक दूरी पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी से लगभग 281 किलोमीटर कम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि की आकृति क्या है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। आगे जो गाइस बात करने वाले हैं, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य स्थित है और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है एवं भारत को केंद्रीय स्थिति ये प्रदान करता है। इसके अलावा गाइस भारत के जो है ना थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर हम देखेंगे। पूर्व में बांग्लादेश से सीमा मिलती है, पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में अरब सागर, उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान से भारत की सीमाएं मिलती हैं। सो गाइज इस तरीके से जो है भारत का भौगोलिक विस्तार ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि नोट्स हमने तैयार किया हुआ है। वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इसी तरीके से हम सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू गाइज़।